दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। इस वीडियो में हम गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट मीडिया नोटिफिकेशन आई है उसको स्टडी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ एक नज़र। दिस इज़ द ब्यूटीफुल वेबसाइट ऑफ कंपनी एंड कंपनी एक्सपर्टाइज रखती है इन द सेक्टर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। दिस इज द नोटिफिकेशन। आज ही की डेट का नोटिफिकेशन है 10 अक्टूबर 2025 एंड आइए इसको स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट मैटर इज इंटीमेशन फॉर ओपनिंग ऑफ 9th स्टोर फॉर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी रिटेल एट वेव 1 मॉल नोएडा अंडर द brand name Origem. With immense pleasure, company has informed that they have opened 9th store for retail operations of the company at Wave 1 Mall, Sector 18, Noida, for the public on 10th October 2025 under the brand name Origem. This development aligns with the company's long-term strategy for expanding its retail presence and strengthening customer इंगेजमेंट अक्रॉस की मार्केट्स। काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है फ्रेंड्स। हमने हाल फिलहाल रिसेंट पास्ट में भी देखा कि कंपनी धड़ाधड़ अपने एक्सपेंशन में लगी हुई है। एंड फ्रेंड्स देखिए, कंपनी जो भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेती है उनका एक दूरगामी असर हमें देखने के लिए मिलता है। एवरीथिंग रिलेटेड टू कंपनी इज़ नॉट रिलेटेड टू दी स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस में फॉर शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन हमें काफ़ी टाइम वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, बट कंपनी जो ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेती हैं विथ देयर फोरकास्टिंग एंड देयर फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के डिसीजंस होते हैं एंड ये कंपनी के बेस फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो कंपनी को काफ़ी आगे लेके चलती है। काफ़ी बढ़िया न्यूज़। आइए अब हम चलते हैं स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज द टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑफ द स्टॉक। टाइम ड्यूरेशन इज डेली बेसिस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। आप हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी को इग्नोर कीजिए। ऊपर देखिए, ऊपरी लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस लेवल नज़र आते हैं जहां स्टॉक ने 3-4 बार अपना रेजिस्टेंस फेस किया एंड उसको क्रॉस नहीं कर पाया। साथ ही साथ हमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो है हायर लोज का फॉर्मेशन। देखिए, दिस इज़ फर्स्ट लो, दिस इज़ सेकंड लो, दिस इज़ थर्ड लो एंड दिस इज़ फोर्थ लो। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी जो स्टॉक होता है उसमें 2 तरीके की करेक्शन हमें देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज प्राइस करेक्शन एंड सेकंड इज टाइम करेक्शन। राइट नाउ स्टॉक हमें एक टाइम करेक्शन में नज़र आता है। देखिए, काफ़ी टाइम से स्टॉक लगभग एक ही प्राइस लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आया एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट। देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा इजी वे में। ये देखिए, ये यहाँ पे जो एक बेस टाइप का बना, इस रेजिस्टेंस को जब स्टॉक ने ऊपर बाइसेक्ट किया, यहाँ से स्टॉक थोड़ा बहुत चला भी, लेकिन बीते 2-4 हफ्तों से स्टॉक देखिए स्लो एंड स्टडी जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वंस अगेन वही रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ ब्रेकआउट फेलियर, इसको कहते हैं रिटेल कस्टमर्स को छकाना एंड स्लो एंड स्टडी उनको मार्केट से ग्रेजुअली आउट करना बाय शोइंग देम दी टाइम करेक्शन। स्टॉक मार्केट में कई तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एवरीवन वांट्स क्विक प्रॉफिट्स। देखिए, यहाँ पे उन्होंने स्टॉक बढ़ता हुआ देखा एंड उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन देखिए स्टॉक और ऊपर चलने के बजाय स्लो एंड स्टडी नीचे आता आ गया एंड उससे जितने भी कमज़ोर वीक हैंड्स थे उनको स्लो एंड स्टडी, जो ये बिग प्लेयर्स थे जिन्होंने स्टॉक को देखे यहाँ से यहाँ तक जंप कराया, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक देखे जंप कराया, स्लो एंड स्टडी वो स्टॉक को ऊपर लेके जा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जंप कराया। स्लो एंड स्टडी वो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन नो वन वांट्स कि स्टॉक को वो चलाएं एंड प्रॉफिट आप इंजॉय करें। तो वो क्या करते हैं, स्लो एंड स्टडी अपनी पोजीशन बनाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं एंड देन स्टॉक को एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए, जितने भी वीक हैंड्स थे वो स्लो एंड स्टडी निकले और यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिला, स्टॉक ने जहाँ से देखिए बिग अप मूव दिखाया, स्टॉक लगभग वहीं पे आके वंस अगेन स्टॉक ने वहाँ पे जंप लिया, देन अगेन स्लो एंड स्टडी स्टॉक देखिए टाइम करेक्शन दिखाता हुआ यहाँ पे हो वही चीज़ रही है कि जो वीक हैंड्स हैं उनको चॉक आउट किया जा रहा है फ्रॉम द मार्केट। इसमें कोई डरने घबराने या पैनिक लेने की बात नहीं होती है। पैनिक उन्हीं लोगों को होता है जो अपना पैसा बल्क में लगा देते हैं। सपोज आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देके बल्क में अपना पूरा पैसा लगा दिया एंड स्टॉक 7-8-10% नीचे आया, तब तो आप पैनिक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नीचे से अगर स्टॉक 10-15% ऊपर चलेगा एट दैट टाइम यू विल बी एट ब्रेक इवन, नाइदर एट प्रॉफिट नाइदर एट लॉस। टेक्निकली अगर हमें देखें, हायर लोस का फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक अपने 20, 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। कंपनी लगातार अपने ब्रांड एक्सपेंशन की तरफ लगी हुई है। दैट रिफ्लेक्ट्स कंपनी के जो बिजनेस फॉरकास्टिंग है एंड कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है
दैट इज़ स्टिल क्वाइट इंटैक्ट। साथ ही साथ देखिए अमेरिका के जो भी टैरिफ्स थे उसका भी कोई हमें ज़्यादा असर देखने के लिए नहीं मिला इन दी स्टॉक ऑफ गोल्डियम इंटरनेशनल। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हमें कंसिडरेशन में रखते हुए किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने का फैसला लेना चाहिए। स्टॉक अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चलने लगता है, दैट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल एंड ऑल्सो ऑफ 200 DMA। यहाँ पे हम अपनी एक स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। 7, 8, 10, 15% का आपका क्विक प्रॉफिट होता है, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। एंड देन आपको अगर वो स्टॉक और अच्छा लग रहा है, पैटर्न और बेहतर बन रहा है, तो आप अगेन उसमें री एंट्री लीजिए, स्लो एंड स्टडी। आइए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू सेटअप की तरफ। दिस इज द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने RS55 इंडिकेटर को लगाया है जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट रहता है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें 55 डेज के एवरेज को कंपेयर किया जाता है बिटवीन गोल्डियम इंटरनेशनल एंड निफ्टी 50। वही स्टॉक बेहतर अल्फा जनरेट करके देता है जो एटलीस्ट निफ्टी 50 के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करे। स्टॉक भले ही हमें करेक्शन देता हुआ नजर आता है, बट स्टिल इट इज ट्रेडिंग वेल अबव जीरो लेवल्स। तो राइट नाउ कोई डरने घबराने की बात नहीं है। वॉलेटिलिटी उन्हीं लोगों को डराती है जो अपना पोजीशन रैशनली नहीं बनाते हैं। पूरा पैसा एक बार में डालने से केवल पैनिक होता है, प्रॉफिट कभी नहीं बन पाता है। फोमो में कभी कोई स्टॉक बाय नहीं करना होता है, ना ही किसी स्टॉक को वीडियो देख के बाय किया जाता है। आप उसमें अपनी एनालिसिस लगाइए, अपने हिसाब से पोजीशन साइजिंग बनाइए एंड उसके बाद किसी स्टॉक में आप ट्रेड कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू।